सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सुंदरम मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में कुछ मेजर चेंजेस अनकवर करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि इस म्यूचुअल फंड की करंट वैल्यू 127.10 करोड़ और इनके द्वारा कुछ शेयर्स खरीदे हैं, जिसे उनका होल्डिंग परसेंटेज द 11 जून 2024 को 4.32% से बढ़कर 5.09% हो गया है, जहां साल की हाईएस्ट होल्डिंग मार्च 2024 में 5.2% रही और सितंबर 2023 के दौरान लोएस्ट होल्डिंग्स 3.45% रही। म्यूचुअल फंड ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि इस म्यूचुअल फंड की करंट वैल्यू 111.90 करोड़ और इनके द्वारा कुछ शेयर्स खरीदे हैं, जिसे उनका होल्डिंग परसेंटेज द 11 जून 2024 को 3.26% से बढ़कर 4.48% हो गया है, जहां साल की हाईएस्ट होल्डिंग अक्टूबर 2023 में 6.19% रही और फरवरी 2024 के दौरान लोएस्ट होल्डिंग्स 4.41% रही। म्यूचुअल फंड ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि इस म्यूचुअल फंड की करंट वैल्यू 103.70 करोड़ और इनके द्वारा कुछ शेयर्स खरीदे हैं, जिसे उनका होल्डिंग परसेंटेज द 11 जून 2024 को 3.36% से बढ़कर 4.15% हो गया है, जहां साल की हाईएस्ट होल्डिंग जुलाई 2023 में 5.98% रही और जून 2023 के दौरान लोएस्ट होल्डिंग्स 3.69% रही। म्यूचुअल फंड ने एक्सिस बैंक लिमिटेड के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि इस म्यूचुअल फंड की करंट वैल्यू 85.59 करोड़ और इनके द्वारा कुछ शेयर्स खरीदे हैं, जिसे उनका होल्डिंग परसेंटेज द 11 जून 2024 को 2.59% से बढ़कर 3.43% हो गया है, जहां साल की हाईएस्ट होल्डिंग अप्रैल 2024 में 3.43% रही। म्यूचुअल फंड इन्फोसिस लिमिटेड के स्टॉक्स में थोड़ा पीछे हटते हैं। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं इस फंड की करंट वैल्यू 66.02 करोड़ और इनके द्वारा कुछ शेयर्स बेच दिए हैं, जिसे उनका होल्डिंग परसेंटेज द 11 जून 2024 को 3.58% से डिक्रीज होकर 2.64% हो गया है, जहां साल की हाईएस्ट होल्डिंग में 2023 में 4.12% रही और जुलाई 2023 के दौरान लोएस्ट होल्डिंग्स 2.26% रही। म्यूचुअल फंड ने जीबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि इस म्यूचुअल फंड की करंट वैल्यू 50.07 करोड़ और इनके द्वारा कुछ शेयर्स खरीदे हैं, जिसे उनका होल्डिंग परसेंटेज द 11 जून 2024 को 1.37% से बढ़कर 2% हो गया है, जहां साल की हाईएस्ट होल्डिंग अप्रैल 2024 में 2% रही और मई 2023 के दौरान लोएस्ट होल्डिंग्स 1.44% रही। म्यूचुअल फंड भारती एयरटेल लिमिटेड के स्टॉक्स में थोड़ा पीछे हटते हैं। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं इस फंड की करंट वैल्यू 39.18 करोड़ और इनके द्वारा कुछ शेयर्स बेच दिए हैं, जिसे उनका होल्डिंग परसेंटेज द 11 जून 2024 को 2.65% से डिक्रीज होकर 1.57% हो गया है, जहां साल की हाईएस्ट होल्डिंग में 2023 में 1.78% रही और अगस्त 2023 के दौरान लोएस्ट होल्डिंग्स 0.96% रही। म्यूचुअल फंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के स्टॉक्स में थोड़ा पीछे हटते हैं। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं इस फंड की करंट वैल्यू 38.40 करोड़ और इनके द्वारा कुछ शेयर्स बेच दिए हैं, जिसे उनका होल्डिंग परसेंटेज द 11 जून 2024 को 2.06% से डिक्रीज होकर 1.54% हो गया है, जहां साल की हाईएस्ट होल्डिंग में 2023 में 1.75% रही और अप्रैल 2024 के दौरान लोएस्ट होल्डिंग्स 1.54% रही। म्यूचुअल फंड ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि इस म्यूचुअल फंड की करंट वैल्यू 35.16 करोड़ और इनके द्वारा कुछ शेयर्स खरीदे हैं, जिसे उनका होल्डिंग परसेंटेज द 11 जून 2024 को 1.13% से बढ़कर 1.41% हो गया है, जहां साल की हाईएस्ट होल्डिंग में 2023 में 2.42% रही और अप्रैल 2024 के दौरान लोएस्ट होल्डिंग्स 1.41% रही। म्यूचुअल फंड ने पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि इस म्यूचुअल फंड की करंट वैल्यू 31.67 करोड़ और इनके द्वारा कुछ शेयर्स खरीदे हैं, जिसे उनका होल्डिंग परसेंटेज द 11 जून 2024 को 0.5% से बढ़कर 1.27% हो गया है, जहां साल की हाईएस्ट होल्डिंग जुलाई 2023 में 2.64% रही और जनवरी 2024 के दौरान लोएस्ट होल्डिंग्स 1.14% रही। म्यूचुअल फंड कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के स्टॉक्स में थोड़ा पीछे हटते हैं।
रिकॉर्ड्स दिखाते हैं इस फंड की करंट वैल्यू 31.00 करोड़ और इनके द्वारा कुछ शेयर्स बेच दिए हैं, जिसे उनका होल्डिंग परसेंटेज दी 11 जून 2024 को 1.7% से डिक्रीज होकर 1.24% हो गया है, जहां साल की हाईएस्ट होल्डिंग मार्च 2024 में 1.35% रही। म्यूचुअल फंड बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टॉक्स में थोड़ा पीछे हटते हैं। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं इस फंड की करंट वैल्यू 30.45 करोड़ और इनके द्वारा कुछ शेयर्स बेच दिए हैं, जिसे उनका होल्डिंग परसेंटेज दी 11 जून 2024 को 2.27% से डिक्रीज होकर 1.22% हो गया है, जहां साल की हाईएस्ट होल्डिंग जनवरी 2024 में 1.78% रही और अप्रैल 2024 के दौरान लोएस्ट होल्डिंग्स 1.22% रही। म्यूचुअल फंड ने वॉबको इंडिया लिमिटेड के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि इस म्यूचुअल फंड की करंट वैल्यू 29.86 करोड़ और इनके द्वारा कुछ शेयर्स खरीदे हैं, जिसे उनका होल्डिंग परसेंटेज दी 11 जून 2024 को 0.97% से बढ़कर 1.2% हो गया है, जहां साल की हाईएस्ट होल्डिंग अक्टूबर 2023 में 1.67% रही और अप्रैल 2024 के दौरान लोएस्ट होल्डिंग्स 1.2% रही। म्यूचुअल फंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टॉक्स में थोड़ा पीछे हटते हैं। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं इस फंड की करंट वैल्यू 25.85 करोड़ और इनके द्वारा कुछ शेयर्स बेच दिए हैं, जिसे उनका होल्डिंग परसेंटेज दी 11 जून 2024 को 1.51% से डिक्रीज होकर 1.03% हो गया है, जहां साल की हाईएस्ट होल्डिंग अप्रैल 2024 में 1.03% रही। म्यूचुअल फंड शाफलर इंडिया लिमिटेड के स्टॉक्स में थोड़ा पीछे हटते हैं। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं इस फंड की करंट वैल्यू 25.15 करोड़ और इनके द्वारा कुछ शेयर्स बेच दिए हैं, जिसे उनका होल्डिंग परसेंटेज दी 11 जून 2024 को 1.37% से डिक्रीज होकर 1.01% हो गया है, जहां साल की हाईएस्ट होल्डिंग जून 2023 में 1.82% रही और मार्च 2024 के दौरान लोएस्ट होल्डिंग 0.81% रही। म्यूचुअल फंड ग्राइंडवेल नॉर्टन लिमिटेड के स्टॉक्स में थोड़ा पीछे हटते हैं। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं इस फंड की करंट वैल्यू 24.33 करोड़ और इनके द्वारा कुछ शेयर्स बेच दिए हैं, जिसे उनका होल्डिंग परसेंटेज दी 11 जून 2024 को 1.97% से डिक्रीज होकर 0.97% हो गया है, जहां साल की हाईएस्ट होल्डिंग जून 2023 में 1.26% रही और मार्च 2024 के दौरान लोएस्ट होल्डिंग 0.92% रही। म्यूचुअल फंड चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड के स्टॉक्स में थोड़ा पीछे हटते हैं। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं इस फंड की करंट वैल्यू 21.60 करोड़ और इनके द्वारा कुछ शेयर्स बेच दिए हैं, जिसे उनका होल्डिंग परसेंटेज दी 11 जून 2024 को 2.23% से डिक्रीज होकर 0.86% हो गया है, जहां साल की हाईएस्ट होल्डिंग सितंबर 2023 में 0.95% रही। म्यूचुअल फंड 3M इंडिया लिमिटेड के स्टॉक्स में थोड़ा पीछे हटते हैं। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं इस फंड की करंट वैल्यू 21.07 करोड़ और इनके द्वारा कुछ शेयर्स बेच दिए हैं, जिसे उनका होल्डिंग परसेंटेज दी 11 जून 2024 को 0.96% से डिक्रीज होकर 0.84% हो गया है, जहां साल की हाईएस्ट होल्डिंग दिसंबर 2023 में 1.73% रही और अप्रैल 2024 के दौरान लोएस्ट होल्डिंग 0.84% रही। म्यूचुअल फंड लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड के स्टॉक्स में थोड़ा पीछे हटते हैं। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं इस फंड की करंट वैल्यू 15.67 करोड़ और इनके द्वारा कुछ शेयर्स बेच दिए हैं, जिसे उनका होल्डिंग परसेंटेज दी 11 जून 2024 को 1.94% से डिक्रीज होकर 0.63% हो गया है, जहां साल की हाईएस्ट होल्डिंग अप्रैल 2024 में 0.63% रही और मई 2023 के दौरान लोएस्ट होल्डिंग 0.35% रही। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।